बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ बेहतरीन किस्म का क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़ा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा। जैसा कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है और पकोड़ों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अक्सर हम कहते हैं कि पकोड़े हमारे क्रिस्पी नहीं बनते। तो आज की रेसिपी इंशाल्लाह ताला पकोड़ा इतना ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा, मज़ेदार बनेगा, आपका दिल खुश हो जाएगा कि इतना ज़्यादा ये मज़ेदार और क्रिस्पी होगा। और हमें नई नई रेसिपीज़ की ज़रूरत होती है, तो आज हम एक बेहतरीन किस्म का पकोड़ा बना रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होगा, मज़ेदार होगा और बिल्कुल नई रेसिपी है। यूट्यूब पे पहली दफ़ा मैं ये रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बंद गोभी के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक फूल बंद गोभी का लिया। अगर इसकी वेट की बात करें तो आधा किलो है। और इसके ऊपर जो इसके पत्ते होते हैं ना, ये देखिए ऊपर वाला एक पत्ता उतार देंगे क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी मिट्टी वगैरह लगी होती है, देखिए। और इसके ऊपर जो है ना, कुछ इधर उधर रखने से ना ऊपर वाला पत्ता ख़राब भी हुआ होता है। तो पहला पत्ता हमने इसका ऊपर से उतार देना। अंदर से देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरी है और बिल्कुल फ्रेश है। तो जब भी आपने बंद गोभी लेनी है ना, बिल्कुल फ्रेश लेनी है। पहले हमने बंद गोभी को अच्छी तरह से 2-3 पानी के साथ धो लेना है। अच्छा, बंद गोभी को हमने ना पहले देखिए इसके 2 पीस करने हैं इस तरह से। ये कटिंग आपने इसकी गौर से देखनी है, बस इसकी कटिंग ही होती है, बाकी फिर मामला जो है ना वो इजी है। अच्छा, ये इसका जो नीचे जड़ वाला पार्ट है ना, ये भी हमने निकाल देना है। और अब हमने इसकी करनी है कटिंग। देखिए इस तरह से हमने बारीक बारीक इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए जितनी बारीक होगी उतने पकोड़े हमारे क्रिस्पी और अच्छे बनेंगे। और इसी तरह से हमने सारी बंद गोभी काट लेनी है। अच्छा, इसकी जो कटिंग है ना, ये देखिए हमने थोड़ी सी ना लंबी लंबी रख के काटना है। गोभी के हमने पीसीज जो है ना छोटे नहीं करने। इसी तरह से हमने थोड़ा सा इसको ये देखिए लंबा लंबा काट लेना है। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। इससे पकोड़े हमारे अच्छे बनेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए जी सारी बंद गोभी हमने काट ली है। ये देखिए इस तरीके से जी। अभी हमने एक खुला बर्तन ले लिया, इसके अंदर हमने ये बंद गोभी शामिल कर देनी है। अच्छा जी, इसको मैंने एक खुले बर्तन के अंदर शामिल कर लिया। सबसे पहले हमने इस बंद गोभी के अंदर ना नमक शामिल करना है। ये तकरीबन 1 चाय का चम्मच है, ये इसके अंदर नमक डाल देना है। अच्छा, 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हमने हल्दी पाउडर शामिल करना है। अच्छा, इसके अंदर हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मोटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। ये हमारे पास अजवाइन है, ये हमने आधा चाय वाला चम्मच इसके अंदर शामिल करनी है। इसका बड़ा अच्छा टेस्ट फ्लेवर होता है, हाजमेदार होती है। अच्छा, ये हमारे पास 1 टेबलस्पून मोटा कुटा हुआ धनिया है, ये हमने इसके अंदर शामिल करना है। अच्छा, इसके अंदर हमने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल कर देना है। अच्छा, ये 1 टीस्पून हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट लेना है, ये इसके अंदर शामिल करना है। ये पकोड़े को थोड़ा सा करारा करेगा, इसके अंदर अच्छा सा टेस्ट पैदा करेगा। अच्छा, पकोड़े को ना थोड़ा सा खूबसूरत सा कलर देने के लिए हमने इसके अंदर 1 चुटकी येलो फूड कलर शामिल कर देना है। ये ऑप्शनल है, अगर आपका दिल करता है तो डाल लें, वरना ना डालें। कलर अगर आपको खूबसूरत चाहिए तो आप डाल सकते हैं। अच्छा, ये देखिए अब हमने इसको अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ये देखिए ये प्रोसेस करने से ना इसके अंदर टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। अच्छा, जैसे जैसे हम इसको मिक्स कर रहे हैं ना, तो गोभी थोड़ी देर पड़ी रहेगी और इसको नमक वगैरह मसाला लगा हुआ है और ये पानी छोड़ेगी। गोभी थोड़ा सा पानी छोड़ेगी और इसके बाद हमने इसके अंदर डालना है आधा कप मैदा और आधा कप ही हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल करना है। दोनों चीज़ें हमने बराबर मिकदार में डालनी है। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से मिक्स कर लेना अच्छी तरह से। ले जी, अभी मिक्सचर सारा हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया और अभी इसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, एकदम से नहीं डालना। ये बहुत अहम स्टेप है। ये देखिए जैसे हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ना, ये गोभी जो है ना इस कॉर्नफ्लोर और मैदे के साथ ना बाइंड हो रही है। ये देखिए, तो इसी तरह से हमने बाइंड करनी है। ये देखिए नीचे हमें थोड़ा सा खुश्क नज़र आ रहा है, तो एक छट्टा पानी का और लगा देंगे इसके अंदर। ये देखिए बस इस तरह। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसकी बाइंडिंग हुई है। आधा किलो बंद गोभी है और उसके अंदर आधा कप हमने कॉर्नफ्लोर और आधा कप मैदा बस शामिल करना है। ये फार्मूला आपने याद रखना है, आधा आधा कप। ये देखिए थोड़ा सा मैंने कुछ ड्रॉप पानी के और डाले हैं ताकि बाइंडिंग अच्छी हो जाए। और ये देखिए बड़ी ज़बरदस्त बाइंड होना शुरू हो गया पकौड़ा। ये देखिए, आप शेप इसको जिस तरह की मर्ज़ी दे सकते हैं, जैसे आप पकौड़ा बनाते हैं उस तरह की भी दे सकते हैं। इसको बार की शेप भी दे सकते हैं, थोड़ा सा लंबा भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, ताकि बच्चे इसको ज़रा खा लें। तो शेप आपने खूबसूरत सी देनी है क्योंकि बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा, क्योंकि बनेगा बहुत क्रिस्पी। ये देखिए इस तरह से ना हमने इसको थोड़ा सा फिंगर्स की शेप दी है।
अच्छा, कुकिंग ऑयल को पहले मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। जब भी आप पकोड़े बना रहे हैं ना, तो रमज़ान आ रहा है, ये टिप्स आपने याद रखना है कि कुकिंग ऑयल आपका जो है ना गर्म होना चाहिए। अगर ठंडे ऑयल के अंदर आप पकोड़े ड्रॉप करेंगे तो पकोड़े आपके ख़राब हो जाएंगे, सही नहीं बनेंगे। अक्सर मेरी बहनें पकोड़े बनाती हैं, उनके पकोड़े पत्थर की तरह हार्ड बनते हैं। तो यही वजह होती है कि कुकिंग ऑयल जो है ना वो ठंडे में डाल देती हैं। और कुछ टिप्स होते हैं जो आप रेसिपी के अंदर फॉलो किया करें, इंशाल्लाह पकोड़े ज़बरदस्त बनेंगे। ये देखिए इस तरह से आप, ये देखिए इसी तरह से हमने ये सारे पकोड़े जो है ना फ्राई कर लेने हैं। अच्छा, जब आपने पकोड़े डालने हैं ना, तो यहाँ पे एक अहम टिप है कि आपने इसको चम्मच नहीं लगाना। कुछ सेकंड्स के बाद, यानी कि अगर घी ज़्यादा गर्म है तो 30 सेकंड आपने वेट करना है। 30 सेकंड के बाद आपने इसकी साइड टर्न करनी है, हल्का सा हिला के चेक कर लेना है। अगर तो पकोड़ा जल रहा है तो उसको आपने हिला लेना है और साइड वगैरह उसकी फौरी से टर्न कर लेनी है। ये देखिए एक साइड से पक गया है। ये देखिए जैसे हम इसकी साइड टर्न करेंगे दूसरी साइड से भी देखिए तकरीबन ये हाफ कुक हो चुका है। तो इसी तरह से फौरी से आपने साइड टर्न कर लेनी है। देखिए माशाल्लाह, क्योंकि बंद गोभी है ना ये ज़्यादा जल्दी कुक हो जाती है, तो इसलिए हमने इसको टाइम जो है ना वो इतना ज़्यादा नहीं देना। बस 5-6 मिनट के अंदर ये फ्राई हो जाएंगे। दूसरी साइड से भी कलर दे लेंगे। ये देखिए पकोड़े हमारे कितने खूबसूरत और क्रिस्पी तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह। गैस का फ्लेम मैंने नीचे से लो कर दिया है, क्योंकि बंद गोभी है बहुत ज़्यादा नरम होती है, तो बस ये जल्दी से तैयार हो जाते हैं। अच्छा जी, जो पकोड़े तैयार हो गए हैं ना वो आपने निकाल लेने हैं, जलने नहीं देना। और जो थोड़े से अभी कच्चे हैं उसको आपने क्रिस्पी कर लेना है। ये देखिए जी, ये देखिए बाकी के भी फ्राई हो चुके हैं, तो अभी इनको भी निकाल लेंगे। ये देखिए साउंड चेक करें ज़रा, ये कितने क्रिस्पी हैं और मज़ेदार से। अभी मंगूची टाइप शेप देंगे इसको। ये देखिए छोटी छोटी इसकी ना मंगूचियाँ बना लेंगे, जैसे हम आम पकोड़े बनाते हैं उसी तरह से। किसी तरह की भी आप शेप दे सकते हैं जो आपको बेहतर लगती है। ये देखिए इस तरह से। जब आप पकोड़े डाल दें तो गैस का फ्लेम आपने नीचे से थोड़ा सा कम कर देना है, और कोशिश करनी है कि पकोड़े का साइज़ आपने छोटा रखना है ताकि ज़्यादा क्रिस्पी बने। ये देखिए जी पकोड़ा की फाइनल लुक चेक करें, माशाल्लाह पकोड़ा हमारा कितना ज़्यादा क्रिस्पी है, मज़ेदार है। इसको मैंने सलाद पत्ते के साथ सर्व कर लिया, और ये देखिए माशाल्लाह। अब आपका साउंड चेक करवाते हैं इसका। ये देखिए क्या बात है, कितना ज़्यादा ये क्रिस्पी है और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। यकीन करिए आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखिए जी क्या बात है। ये देखिए जी, देखिए कितना क्रिस्पी और मज़ेदार। तो आप भी इसको इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एक नई वीडियो आने तक समीउल्लाह को दे इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।